पिछले सप्ताह में पूना गया था। हमारे कुछ दोस्त लोगों ने पूना में एक स्कूल खोला हुआ है जो 10वीं क्लास फेल होते हैं ऐसे बच्चों को एडमिशन। आप लोग तो पास होते हैं तो आपका एक कॉलेज आपको एडमिशन देगा, फेल होने पर आपको मिलता है एडमिशन, लेकिन वहाँ फेल होने के बाद वहाँ एडमिशन दिया जो एसएससी फेल हुआ उसको एडमिशन दिया और 5 वर्ष का उनका सिलेबस कोर्स है, 5 वर्ष तक पढ़ा गया और 5 वर्ष के बाद प्रत्येक स्टूडेंट 25,000 रुपये महीने से कम नहीं, 6 महीने तक उसकी मानसिकता का परीक्षण करते हैं, फिर इसकी रुचि पैदा करते हैं और उनको एजुकेशन और कौशल साथ साथ में सिखाते हैं। आज पूरे दुनिया में फ्लमिंग की शॉर्टेज है, अच्छा फ्लमर होना है, कारपेंटर की शॉर्टेज, कितनी टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी, कारपेंटर तो चाहिए मकान, मेसन चाहिए, कड़िया, हाँ जी, लोहार का काम चाहिए, तो ऐसी ऐसी चीजों सिखाते हैं। आज बताइए कोई भी कारपेंटर 500 रुपए से 1000 रुपए से कम कमाता हो, अच्छा काम तो उसको आता है, 500-1000 रुपए डेली कमाता है, तो ऐसे वो 15 से 25,000 50,000 तक के महीने का अरेंज करने वाले स्टूडेंट क्या कर सकते। तो जिंदगी का जो क्षेत्र आप चुनो उस कौशल से आपको परिपक्वता होनी चाहिए। जैसे सचिन तेंदुलकर 10वीं क्लास पढ़ा है, आपकी तरह कॉलेज भी नहीं, आपकी तरह डिग्री हासिल नहीं किया, लेकिन उसने अपनी जिंदगी का जो क्षेत्र चुना क्रिकेट उसमें वो फर्स्ट आने की कोशिश की। क्लास पढ़ा हुआ लेकिन उसने अपनी जिंदगी का जो क्षेत्र चुना पॉलिटिक्स, उसमें आकर के वो सक्सेस हुआ और रेलवे मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, अदर पोस्ट पर रहा और एक पावरफुल इंसान। धीरूभाई अंबानी ही वॉज नॉट मैट्रिक, वो 10वीं भी पास नहीं की, लेकिन जो अपने क्षेत्र चुना उसने बिजनेस, उसमें वो सक्सेस होने का। तो स्कूल की परीक्षा में फर्स्ट आना जरूरी नहीं है, जिंदगी की परीक्षा में फर्स्ट आना सबसे बड़ा जरूरी है। और जो जिंदगी की परीक्षा में पास नहीं होता है वो स्कूल की परीक्षा में पास होने के बाद भी कुछ नहीं कर सकता, और जो जिंदगी की परीक्षा में पास हो जाता है वो स्कूल की परीक्षा में फेल हो या पास हो इंपॉर्टेंस नहीं है, उसको सक्सेस मिलती है। तो प्रश्न है कि हमको सुख चाहिए। आपकी तरह एक स्टूडेंट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किया, महिला की मृत्यु हो गई, लोग काफी क्रिटिसाइज किए, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता नहीं छोड़ा और एक समय ऐसा आया कि उनको सक्सेस मिली, सफलता मिली। तो आज उनके एक बनाए हुए पेंसिलिन से लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बचा, आज भी बच रहा है और भविष्य में बचेगा। तो जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को सुख उस पेंसिलिन बनाने से मिला, उनको करोड़ों अरबों डॉलर अगर मिल जाते तो शायद वो सुख उनको नहीं मिल सकता। करोड़ों अरबों डॉलर अपने 20-30 साल की आयु में खत्म कर डालते, लेकिन आज वो पेंसिलिन बनाए, आज वो नहीं है। तो हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि हमारे पीछे भी हमारे कार्य की तारीफ होती रहे और हमारे किए हुए कार्य एक दूसरे की मदद करते। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपको अच्छा इंसान बनना है तो सबसे पहले एक चीज आप लिखो, गुड लर्नर। हम अच्छा सीखने वाले हैं। अच्छा सीखने के लिए आपके दिल और दिमाग में श्रद्धा पाप विमोचनी, श्रद्धा अर्थात अश्रद्धा तो सबसे बड़ा पाप है और श्रद्धा पापों को छुड़ाने वाली है सबसे बड़ा उपयुक्त चीज। तो हमारे दिल और दिमाग में अपने टीचर के प्रति, अपने प्रोफेसर के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। कहते हैं उसको हमें श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक समझना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक अनुसरण करना चाहिए।
अगर हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है तो हमें उसमें कामयाबी नहीं है। और श्रद्धा जिन्होंने किया है वह दुनिया के बहुत महान इंसान। मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया में एक नाम है सर हम्फ्री डेवी। सर हम्फ्री डेवी के पास जब माइकल फैराडे नाम का स्टूडेंट होता है, कहता है सर हमें आपके साथ पढ़ना है, काम करना है, प्रयोग करना है। वो अपने लेबोरेटरी में काम कर रहे थे। माइकल फैराडे को कहा कि मैं कुछ काम से मार्केट जा रहा हूं और जब तक मैं नहीं आता हूं तब तक ये परीक्षण प्रयोग आप करते हो। वो मार्केट पे गए, उनको बाल कटवाना था, बाल कटवाया, कुछ पुराने फ्रेंड्स मिल गए, उनके साथ बातचीत किया और समय ऐसे पास हो गया और स्कूल कॉलेज आना भूल गए। वो अपने घर चले गए। दूसरे दिन जब अपनी प्रयोगशाला में आते हैं तो देखते हैं कि माइकल फैराडे काम पर लगा हुआ। तो बड़े आश्चर्य से कहते हैं, माइकल फैराडे तुम घर नहीं गए? उन्होंने कहा सर आपने मुझे आदेश दिया था कि जब तक हम नहीं आते हैं तब तक ये प्रयोग करते रहे और हम आपके आदेश का उल्लंघन कैसे कर सकते। सर हम्फ्री डेवी को माइकल फैराडे की आवाज काफी टच। जो सुख सर हम्फ्री डेवी को माइकल फैराडे की आवाज से मिली, वह सुख लाखों करोड़ों डॉलर से नहीं मिल सकता। और उन्होंने जो अपनी साइंस की थीसिस लिखी, वो अपने नाम नहीं लिखी, अपने पिता के नाम नहीं लिखी, वो थीसिस माइकल फैराडे के नाम। अगर आप जिंदगी में माइकल फैराडे की तरह श्रद्धा हासिल कर लें, अपने टीचर का रिस्पेक्ट करना सीख लें, अपने प्रोफेसर का सम्मान करना सीख लें और उनकी बात को श्रद्धा पूर्वक पढ़ना शुरू कर दें, तो जिंदगी में आप माइकल फैराडे से भी अच्छा होंगे। मेरे भाइयों और बहनों, हमारे जीन्स में एक वाक्य होना चाहिए, गुड लर्नर, अच्छा सीखने वाला। और ये कभी दिल में नहीं सोचना चाहिए कि हमारे प्रोफेसर को कुछ नहीं आता। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में एक बहुत अच्छी बात है कि कमजोर शिक्षक से होशियार विद्यार्थी ज्यादा सीखते हैं और होशियार शिक्षक से कमजोर विद्यार्थी कुछ नहीं सीख सकता। होशियार शिक्षक से कमजोर विद्यार्थी कुछ नहीं सीख सकता और कमजोर शिक्षक से होशियार विद्यार्थी बहुत ज्यादा सीखता है। मेरे भाइयों और बहनों, आपके दिल में ज्ञान को विकसित करने के लिए बहुत कोशिश करना चाहिए श्रद्धा। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने गीता में एक उपदेश दिया था, श्रद्धावान लभते ज्ञानम्। श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान को प्राप्त करता है। और आपको अपनी क्षमता को ऐसे विकसित करना चाहिए कि हम अपने टीचर, अपने प्रोफेसर से भी ज्यादा समझदार, अपने लॉजिक आपके पास होना चाहिए। बुद्धि को कैद नहीं रखना। मैं लाइफ अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो लिखते हैं कि मैं जर्मनी के कोलोन शहर में रहता। एक दिन जब मैं शाम को अपने बंगले में जा रहा था, एक महिला मुझे बहुत अट्रैक्शन से, आकर्षण से देखी। सोच रहा था कि महिला मुझे क्यों देख रही, लेकिन जब उसके करीब आया तो महिला ने प्रश्न किया, आर यू अल्बर्ट आइंस्टाइन? आप अल्बर्ट आइंस्टाइन हैं? उन्होंने कहा जी हाँ मैं वही हूँ। कोई मुझसे अपराध हुआ है, गलती हुआ है, मुझे माफ करिए। उन्होंने कहा जी नहीं, आपका नाम तो मैं लोगों से बहुत सुनती हूँ, पेपरों में पढ़ती हूँ, आप गणित के बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े गणितज्ञ हैं, बहुत बड़े मैथ। उसमें मुझे 2.5 वर्ष रहते हो गए, 2 वर्ष 6 महीने हो। आपका परिचय और बात करने का मौका मुझे आज तक।
लेकिन अब इसकी सजा आपको मिलेगी। कहते क्या? मेरी बच्ची फर्स्ट में पढ़ती है और रोज इसको आपको 4 बजे आपका दफ्तर खत्म होता है, 1 घंटा रोज मेरी बच्ची को आपको रोज ट्यूशन पढ़ाना, गणित पढ़ाना। अल्बर्ट आइंस्टाइन लिखते हैं कि मैं बहुत चिंतित हुआ। मेरी एक सेंटेंस को बड़े बड़े प्रोफेसर को समझने के लिए महीने लगते, महीने 2-2 महीने एक सेंटेंस पे डिबेट होती। हम बड़े बड़े प्रोफेसरों को समझाने में मुश्किल हमें आती। मैं एक फर्स्ट की बच्ची को मैं क्या मैथ पढ़ाऊंगा, क्या वो मेरी बात समझेगी, क्या मैं उसको समझाऊंगा। पड़ोस का मामला था, नेबर का मामला था, नेबरहुड भी होना चाहिए, वो मना भी नहीं कर सकते। लेकिन उस बच्ची को पढ़ाना स्वीकार किया। रात भर चिंतित हुए, कुछ नोट पर उन्होंने कुछ लिखना, क्या हम सिलेबस किस तरह से बात करेंगे, कहाँ से शुरुआत करेंगे, उसको क्या आता है, कुछ जानकारी नहीं। देखो आदमी अपने वर्क के प्रति कितना कमिटेड होता है कि छोटी सी बात उसने कहा बच्चे को पढ़ाने, और हम और आप जैसे लोग होते चलो कोई भी फर्स्ट की बच्ची आएगी उसको हम एंजॉय कर लेंगे। लेकिन वो आदमी कितना इनोसेंट था कि अपने कर्तव्य के प्रति कितना कमिटेड था कि रात भर लिखता मुझे नींद नहीं आई कि मैं उस बच्ची को कैसे पढ़ाना शुरू। कई पेज लिख दिए, कई प्रकार के हुआ, एक बात वही बच्ची को समझ में आएगी, इतनी बात समझ में आएगी, नहीं आया काट दिया, फिर दूसरा बनाया, फिर ऐसे बनाया। ऑफिस दफ्तर में गए, बार बार उस बच्ची का ख्याल है, वो बच्ची कैसी होगी, स्माइल होगी, क्या करती क्या नहीं करती। खैर वो आया, शाम को 4 बजे बच्ची आई, मिलना हुआ। अल्बर्ट आइंस्टाइन लिखते हैं कि 6 महीने बच्ची के साथ है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने लिखा कि मैंने उस बच्ची को सिखाया कम, उससे सीखा ज्यादा। दुनिया का इतना बड़ा साइंटिस्ट विद्वान वो क्या कहता है कि मैंने उस बच्ची को सिखाया कम, उससे सीखा ज्यादा। कहा ट्रूथ, लव, कंपैशन, जस्टिस, पीस, नॉन वायलेंस, इंटीमेसी, अटैचमेंट, जो मैं भूल चुका था उस बच्ची ने मुझे दोबारा याद कराया। कहा मैंने उस बच्ची को सिखाया कम, उससे सीखा था। तो हमेशा हमारी प्रवृत्ति सीखने की होनी चाहिए। गुड लक मेरे भाई और बहनों, ज्ञान दुनिया में किसी के पास है, चाहे आपका विरोधी भी क्यों ना हो, वहां भी अगर ज्ञान है तो आपको जाकर के सीखना। हमारे यहाँ वेद में कहा वाक्य है, याव जीवे अधीते विप्रा। विद्वान जब तक जीवित रहता है तब तक वो अध्ययन ही करता है, सीखता ही रहता है। मैं एक दिन कुरान पढ़ रहा था, कुरान में भी एक वाक्य बहुत अच्छा है कि जन्म से लेकर के कब्र तक इंसान सीखता ही रहता है, और जो जन्म से लेकर के कब्र तक सीखता नहीं है वो दुनिया में किसी को सिखा नहीं सकता। हर पल हर घड़ी हमको शिक्षा है। 1932 के साल में महात्मा गांधी जी ने एक सेंटेंस कहा था कि जो शिक्षक अपने विद्यार्थी से नहीं सीखता है वह शिक्षक नहीं, निकम्मा होता है। सच्चा शिक्षक तो वह होता है जो अपने शिष्य का भी शिष्य बनकर रहना स्वीकार करता है। अर्थात गुड लर्नर, अच्छा सीखने वाला आपको होना चाहिए। ये प्रवृत्ति हमारे दिल में हो और वो श्रद्धा हो, क्योंकि ज्ञान बहुत बड़ी नहीं। एक वाक्य आप अपनी जिंदगी से अभी से गोल बना, एक वाक्य आप अपने दिल में लिख लें, पुस्तक कॉपी में लिखेंगे खराब हो जाएगा। वो अगर आप दिल में लिख करके उसका अनुसरण करेंगे तो दुनिया में मैं समझता हूँ कभी भी आप फेल और दुखी नहीं। प्यून से लेकर के प्रेसिडेंट तक सब
भूतपूर्व होंगे, रिटायर्ड होंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन आप गेम बना दें, हमें विद्वान बनना है। विद्वान हमेशा वर्तमान में जीता है और भविष्य का निर्माण करता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, ये याता किमपि प्रधाय हृदय पूर्वं गता एव ये तिष्ठन्ति भवन्तु तेऽपि गमने, ये तिष्ठन्ति भवन्तु तेऽपि गमने कामं प्रकामोद्यमा एका केवलमेव साधन विधो तेना सतेभ्योऽधिका नंदोन्मूलन दृष्टिवीर महिमा बुद्धिस्तुमान। वो कहते हैं, जिन लोगों को मेरा विचार पसंद नहीं है, ये मुद्रा राक्षस नाम की पुस्तक है, पहले अध्याय का 26 नंबर श्लोक है। वो कहते हैं, जिन लोगों को मेरा विचार, मेरा व्यवहार पसंद नहीं है, वो लोग तो मेरा साथ छोड़ करके जा चुके हैं। लेकिन जो लोग रुके हुए हैं, मेरे साथ है, उनको अगर मेरा कार्य प्रणाली, मेथोडोलॉजी नहीं समझ में आती, तो जाने के लिए तैयार रहे, चले जाएं। अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए विधाता ने मुझे एक चीज दिया है, बुद्धि। और वो बुद्धि जो सैकड़ों सेना से भी अधिक शक्तिशाली है, वो हमारे पास है, वो हमसे न छीने, हम हमेशा कामयाब। तो अपनी बुद्धि कुदरत हमारे पास रखे। बुद्धिमान इंसान को होना चाहिए और बुद्धि सैकड़ों सेना के बराबर हो। आज लोग कहते हैं हमको याद नहीं आता, आप भी लोग कहते हैं हमको याद नहीं होता। आप लोग को जो पढ़ते जल्दी याद हो जाता है, कहते हैं हमको याद नहीं आती, दुनिया की परेशानी। मैं आयुर्वेद का सुश्रुत नाम का ग्रंथ पढ़ा, तो शरीर स्थान के 12वें नंबर पे एक बात कही कि मेमोरी लॉस क्यों होती है। जिस व्यक्ति के शरीर में चिंता, काम, क्रोध और मोह, ये 4 चीज होती है, उसकी मेमोरी लॉस है, खत्म, याददाश्त कमजोर हो जाती है। याददाश्त घटने का तरीका है चिंता, काम, क्रोध और मोह। इसी बात को श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, जो आयुर्वेद में ऋषि चरक ने कहा, उसी बात को कृष्ण जी ने गीता में भी कहा। 2 श्लोक दूसरे अध्याय में है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामः क्रोधो विजायते क्रोधात् भवः सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् भविष्यति। जब हम चिंता करते हैं तो चिंता से काम होता है, काम से क्रोध, क्रोध से मोह और मोह से स्मृति नष्ट होती है और स्मृति नष्ट हो जाने से बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो बुद्धि हमारी नष्ट न होने पाए तो हमें इन 4 चीजों से मुक्त होना चाहिए। इन 4 चीजों से मुक्त होने के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत अच्छा उपाय बताया। एक बार कुछ सेठ लोग आए, बोले स्वामी जी मुझे लड़कियों की शिविर करनी है। लड़कियों की शिविर करनी, क्या करनी? बोले कॉलेज में। बोले मैं इस शिविर में नहीं आ सकता। बोले स्वामी जी आपको क्या लड़कियों से नफरत है? बोले नहीं। बोले कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की की शिविर हम नहीं कर सकते। बोले आपको कैसी लड़की चाहिए जो आप शिविर में आएंगे? हम ऐसी लड़कियों को बुलाएं? बोले हमें ऐसी लड़की चाहिए जो खूब खाती, खूब सोती, खूब खेलती हो और खूब लड़ती। अगर ये 4 लक्षण की लड़की है तो हमें शिविर में आना है। अब इनका लॉजिक क्या था कि जब इंसान खूब खाएगा तो समझो कि उसके शरीर में रोग नहीं होगा। जब डॉक्टर कहेगा ये रोग होगा तभी तो कहेगा डॉक्टर ये मत खाओ, ये मत खाओ, ऐसा मत करो। खूब खाते हो और खूब सोते हो। जब खूब अच्छी नींद उनको आएगी तो समझो कि उनको कोई चिंता नहीं है।
चिंता से मुक्त है। और जब खूब खेलते हैं, एक्सरसाइज करेंगे, तो उनकी बॉडी अच्छी रहेगी। और जब खूब लड़ते हैं तो उनको अपना हक और अधिकार किसी का भी भीख नहीं मांगना पड़ेगा। यह है लीडरशिप। आप देखो, अभी नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने वीजा देने को मना किया। नरेंद्र मोदी अच्छा है बुरा है मैं वो नहीं कहना चाहता, लेकिन वो हमारे राज्य का मुख्यमंत्री है। अगर उसकी वीजा को मना किया तो 1 लाख गुजराती जाके अमेरिका एम्बेसी पर आए कि भाई तुमने मना क्यों किया। एक भी गुजराती ने आवाज नहीं उठाया कि ये गलत हो रहा, सही हो रहा, क्यों। अगर आपको लड़ने की आदत होती तो आप 1 लाख लोग पहुंच जाते। आज से 40 वर्ष पहले इसी गुजरात में नव निर्माण आंदोलन चला था, जिसकी चिंगारी यहाँ नहीं रही। गुजरात से निकलकर बिहार के जयप्रकाश नारायण मूवमेंट चलाए और फिर आसाम में गई। आसाम में असम गण परिषद पार्टी बन गई। दुनिया देश को हमेशा लीडरशिप गुजरात ने दिया। धार्मिक क्षेत्र में दयानंद ने लीडरशिप दिया, राजनीतिक क्षेत्र में महात्मा गांधी ने लीड किया, और क्रांति के क्षेत्र में पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लीड किया। जितने भी क्रांतिकारी हैं उनके फादर दुनिया में एक ही है भारत में, पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा। क्षमता, सक्षम, अपने आप को हमको कैपेबल बनाना, क्षमतावान बनाना, सक्षम बनाना। तो क्षमता पैदा करने के लिए 3C एंड 3T, 3C होनी चाहिए और 3T होना। नंबर 1 कॉन्फिडेंस अर्थात आत्मविश्वास। ई एमर्सन ने एक बात लिखी थी, सेल्फ ट्रस्ट इज द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस। आत्मविश्वास सफलता का मुख्य रहस्य। जिस व्यक्ति को